प्रणाम, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और इस वीडियो में जो है वो मैं इस बुक के बारे में बताने वाला हूँ, सर्वसार उपनिषद। तो रिव्यू तो मैं नहीं कर सकता, रिव्यू करने की मेरी औकात ही नहीं है। ओके, मैं बस अपना जो है वो कुछ अपना अनुभव इसके बारे में साझा कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो देखिए, ये जो है वो बुक को जो है वो मैंने परचेज़ किया था नोशन प्रेस की वेबसाइट से। आप चाहें तो वहाँ से जाके इसे परचेज़ कर सकते हैं। और ये आपको जो है वो अमेज़न पे भी मिल जाएगी। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप इसका फ्री में जो है वो ई बुक पढ़ना चाहते हैं, तो अभी जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो उस समय आपके आचार्य प्रसाद जी की वेबसाइट पे जाके जो है वो फ्री में जो है पढ़ सकते हो। ओके, अभी जो है वो ₹0 जो है वो योगदान राशि है। लेकिन इससे कुछ दिनों पहले जब मैं इसे परचेज़ करने गया था, तो उस समय जो है वो मीन्स ₹120 या ₹100 जो है वो इसकी योगदान राशि थी। तो मैं इसे जो है वो नहीं परचेज़ किया। और बाद में जब ये मेरी बुक आ गई, तो उसके कुछ दिनों बाद जो है वो फ्री में जो है वो अवेलेबल हो गया। तो ख़ैर, कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन देखिए, आप चाहे तो इसे अमेज़न से या फिर नोशन प्रेस की वेबसाइट से जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। और अगर इसकी प्राइसिंग डिटेल्स की थोड़ी मैं पहले बात कर देना चाहूँगा, तो यहाँ पे जो है प्राइसिंग डिटेल्स आपको दिखाई दे रही होगी। ओके, ₹150 है। ओके, तो ₹150 जो है वो बुक की प्राइस है, और ₹50 इसकी डिलीवरी चार्ज। ओके, यानी कि 200 पड़ जाती है। बहुत पतली बुक है। तो अबव ऑल जो है वो अगर बात करूँ कि 50 पेजेस के 200, तो थोड़ी-सी मतलब कि ज़्यादा हो जाती है। ओके, फिर भी क्योंकि बुक्स की जो है वो मीन्स आचार्य प्रशांत जी की जो बुक्स हैं थोड़ी-सी कॉस्टलियर हैं। कारण मुझे नहीं पता है एग्ज़ैक्टली। ओके, लेकिन फिर भी कंटेंट में बहुत ज़्यादा दम है। कंटेंट को आप किसी भी कीमत पे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। प्राइस तो मतलब कि इनकी बातें अनमोल है। अगर आपकी ज़िंदगी बदल रही है, अगर आपको हेल्प हो रहा है, तो आप समझते हो कि भाई क्या वैल्यू है इसकी। ओके, लेकिन अगर आप जो है वो सिर्फ़ पन्ने गिनोगे, तो आपको पता चलेगा कि आचार्य प्रशांत बस ठग रहे हैं। लेकिन वैसा बात नहीं है। ओके, अगर आपको हेल्प हो रही है, और खुद मेरे जीवन में भी जो है बदलाव आए हैं जब से मैं जो है वो आचार्य प्रशांत जी के संपर्क में आया, तो मुझे इसकी अहमियत समझ में आती है। ओके, तो पैसे मैटर करते हैं, लेकिन ज़िंदगी से नहीं ज़्यादा। तो ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है। पैसे तो मतलब संसाधन किस लिए होते हैं? एक आप वीडियो भी आपने देखा होगा आचार्य प्रसाद जी का, कि संसाधन किस लिए है? तो संसाधन ज़िंदगी से पार ले जाने के लिए है। ओके, मतलब जो मुक्ति में सहायक हो, संसाधन का वही सर्वोच्च जो है वो उपयोग हो सकता है। और भी कुछ भी जो है वो संसाधन का उपयोग नहीं हो सकता है। अगर आप संसाधन का उपयोग अपने भोग वृत्ति को पूरा करने के लिए कर रहे हो, तो वो शायद जो है वो संसाधन का आप दुरुपयोग कर रहे हो। तो संसाधन का मैं समझता हूँ कि ठीक है, बुक परचेज़ करने में, पढ़ने में, सत्संग में जाने के लिए, ये सभी में अगर आप पैसे स्पेंड कर रहे हो, तो वो एक अच्छा जो है वो आपके लिए मीन्स आउटपुट मिलेगा। ओके, तो देखिए, बुक्स में जो है वो बुक की जो है फ्री बुक, तो जब मैंने बता दी कि अभी जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उस समय तो आप आचार्य प्रधान जी की वेबसाइट पे, ऐप पे जो है वो आपको इसकी फ्री में ई बुक मिल जाएगी। लेकिन अगर जिस समय हो सकता है कि बाद में आपको ना मिले। ओके, तो इन द केस कि आप जो है वो इसका हार्ड कॉपी चाहे तो परचेज़ कर सकते हो। और देखो, नोशन प्रेस की वेबसाइट से अगर आप परचेज़ करोगे, तो वहाँ पे डुअल बेनिफिट है। पहला कि आपको जो है वो ये तो हार्ड कॉपी मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको जो है वो इसका ई बुक पीडीएफ वर्जन भी मिलेगा। मतलब आप कभी भी पढ़ सकते हो। तो वो एक प्लस पॉइंट रहता है। दूसरा, नोशन प्रेस की वेबसाइट से ये है कि एक बुक परचेज़ करते हो तो ₹50 डिलीवरी चार्ज लगती हैं। और 2 बुक अगर करते हो तो फिर ₹30 कम हो जाती हैं। तो ये सब भी थोड़ी प्राइसिंग की बात हो गई। ओके, खैर, अब आते हैं मेन मुद्दे पर, कि बुक के अंदर कंटेंट की बात। तो फ्री अगर बुक आप देख रहे हो, तो फ्री बुक जाके आचार्य प्रसाद जी की वेबसाइट से भी ले सकते हो। पहला पेज आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ओके, उसके बाद जो है वो आपको कंटेंट आती है। तो कंटेंट जो है वो मतलब कि आप सभी वीडियो को पॉज करके चाहे तो देख सकते हो, अगर अच्छे से दिखाई दे रही हो तो। ओके, तो टोटल जो है वो 12 यहाँ पे जो है वो चैप्टर्स हैं। और पहला शांति पाठ, दूसरा बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, विद्या अविद्या किसको कहते हैं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुड़िए, और ऐसे ही जो है वो चैप्टर्स हैं। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे जो है वो आचार्य प्रसाद जी की यहाँ पे बात लिखी गई है। अगर आप वीडियो पॉज़ करके दिखाई दे रही हो तो पढ़ सकते हो, कि टोटल तो 108 उपनिषद है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से शुरू करनी चाहिए, तो आप जो है वो सर्वसार से ही शुरू कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है कि उपनिषद पढ़ना तो चाहते हैं, पर शुरुआत कहाँ से करें?
सर्वसार से करें। 108 उपनिषद में यह उपनिषद इसलिए प्रख्यात है क्योंकि इसमें सभी उपनिषदों का सार पाया गया है। मात्र 21 श्लोकों में यह ग्रंथ वैदिक ऋषियों को गूढ़ ज्ञान को अपने में समाये हुए है। ओके, तो ये जो है वो इसलिए आचार्य प्रसाद जी की मतलब कि ये पहली जो है वो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आचार्य प्रसाद जी हमेशा से ही जो है वो उपनिषद वेदांत की जो है वो बेस में रख के मतलब कि वो सेंटर रहता है उसका, और उसी के आस पड़ोस जो है वो आचार्य प्रसाद जी की बातें घूमती रहती हैं। और होना भी चाहिए। ओके, जो सनातन धर्म है तो सनातन धर्म को जो है वो मूल में जो है वो क्या है, उनकी ग्रंथ है, और ग्रंथों को ही अगर आप निकाल के फेंक दो तो फिर कुछ नहीं रह जाता है। तो वही जो है वो आचार्य प्रसाद जी कह रहे हैं कि उपनिषद अगर आपके पास तो बहुत सारी हैं, 108 है, ईशोवास उपनिषद, ओके, कठोपनिषद, और भी बहुत सारी हैं। मैंने बस जो है वो कठोपनिषद पढ़ा है, ईशोवास से पढ़ा है, और 2 ही अपने उपनिषद पढ़ा है, और ये तीसरा सर्वसार अभी तक जो है वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, तो और इसके और भी बहुत सारे जो है वो आचार्य प्रसाद जी की बुक्स हैं, जैसे ये सभी बुक्स हैं। ओके, ये सभी भी आप पढ़ सकते हो। हे राम विद्यार्थी, चूँकि मैं स्टूडेंट हूँ तो मैंने ये वाला ऑर्डर किया था, और श्री कृष्ण। तो लगभग 4-5-6 किताबें मैंने ऑर्डर की थी। एक अहम हो गई, और एक जो है वो अकेलापन और निर्भरता। तो मतलब ये जो है वो 4 किताबें अभी जो है जिस समय में मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये जो है वो 4 किताबें मैंने जो है वो पढ़ी हैं आचार्य प्रसाद जी की, और मुझे जो है वो बेनिफिट मिला है। तो आप सभी भी जो है वो इसे पढ़ें, बहुत ही फ़ायदा होगा। और इसमें जो है वो बहुत ही सरल भाषा में आपको गूढ़ रहस्य दिया गया हुआ है। मतलब कि अ, पूरा जो सारांश है वो भी आचार्य प्रसाद खुद कह रहे हैं कि जो यहाँ पे है 108 उपनिषद का जो है वो सार पाया गया हुआ है इसमें, मतलब कि ये समरी है। तो अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो तो इससे ही उपनिषद से स्टार्ट कर सकते हो, और सभी उपनिषद में थोड़ा सा लेंदी है, इससे जो भी है वो लेंदी ही है। तो आप जो है वो चाहे तो इससे स्टार्ट कर सकते हो, और आचार्य प्रसाद जी की जो है बात है बहुत ही सरल भाषा में समझाई गई हुई है, तो इसलिए आप इससे स्टार्ट कर सकते हो। और ये सभी जो इसकी कंटेंट रहती है ना, तो वो जो है वो कंटेंट क्या रहती है कि जैसे आचार्य प्रसाद जी की कोर्सेज भी चलती हैं, तो आपको शायद पता हो या ना पता हो। तो जो कोर्सेज़ में जो आचार्य प्रसाद जी करते हैं ना, तो जो उनकी लेक्चर्स होती हैं, तो उसको जो है वो स्क्रिप्टेड किया गया हुआ है। तो वही स्क्रिप्ट है एक तरह से, मान लो कि अगर जो है वो आचार्य प्रसाद जी जो भी बोलते हैं, तो उसको जो है वो अच्छे से अगर लिख दिया जाए, बस वो बोल रहे हैं जो जिस तरीके से, तो प्रश्नकर्ता फिर आचार्य, तो ऐसे करके जो है वो यहाँ पे लिखा गया हुआ है। तो अगर आप कोर्स कर चुके हो तो मतलब अगर इसका कोर्स किए हो तो कुछ खास नहीं मिलने वाला है, बस वही का जो है वो यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट है। लेकिन अगर आपने कोर्स भी नहीं किया है, कुछ पढ़े भी नहीं हो, तो बेस्ट है, आप इससे इससे जो है शुरुआत कर सकते हो, और बहुत ही अच्छी बुक है। मैंने जो है वो इसके जो है वो 7 to 8 चैप्टर्स पढ़े हैं, और बहुत ही अच्छे से जो चीज़ मुझे पहले बहुत ही डाउट रहता था क्या ये है क्या नहीं है, तो वो सभी पूरा अच्छे से क्लियर हुआ। ओके, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, विद्या क्या है, ओके, सुषुप्ति, और भी तुरीय अवस्था, जागृत, स्वप्न क्या है, ये सभी, तो ये सभी जो है वो आपको इससे जो है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो पाएगा, समझ पाओगे। और ये समझना भी ज़रूरी है। और देखो, बुक्स में इन्वेस्ट जो है वो हमेशा ही एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। और फिर दूसरी बात ये भी आती है कि बुक्स सेल्फ में सजाने के लिए नहीं होता है कि आप जो है वो इसे ताके में रख रहे हो। ओके, इसको पढ़ना है, समझना है, जीवन में आत्मसात करना है, उतारना है, तभी इससे बेनिफिट हो पाएगा। वरना बुक की कोई औकात नहीं, मतलब इसकी कोई औकात नहीं अगर आप इसे जो है वो पढ़ो नहीं, समझो नहीं, और जीवन में आत्मसात नहीं करो। तो ये भी जो है वो एक रद्दी पेपर की ही तरह है, जो अखबार होती है उसके तरह ही है। अगर इसको जो है वो आप कुछ नहीं कर रहे हो, इसको पढ़ नहीं रहे हो, मतलब ये सिर्फ घर में रखने से नहीं होगा। ओके, जो हम लोगों ने ग्रंथों के साथ यही बहुत आचार्य प्रसाद जी की भी वाणी है, ओशो की भी वाणी है कि ग्रंथों के साथ यही बुरा किया है कि हमने जो है वो बस कबीर साहब की वाणी को जो है वो रटे रटाए कक्षा में पढ़ लिया। हम लोग 7 8 10 जो भी कक्षा में जो है आपने पढ़ा हो कबीर साहब की वाणी, कबीर साहब की वाणी पढ़ लिया, रट लिया, मार्क्स आए, और हो गया, बस ख़त्म। लेकिन उसको आपने उतारा नहीं तो फिर कुछ नहीं। ओके, कबीर साहब की वाणी जो है वो मैंने पहले भी पढ़ी थी आचार्य प्रसाद जी के संपर्क में आने से पहले, लेकिन कुछ उतना इम्पैक्ट मेरे जीवन में आया नहीं था कबीर साहब को लेकर। मैं उतना कुछ भी, सब लगता था कि यार नॉर्मल है, हिंदी के कुछ दोहे हैं तो वो चलते रहते हैं। लेकिन जब आचार्य प्रसाद जी के संपर्क में आया तब इसका महत्व समझ में आया, तब संत की बात मतलब ऐसे झकझोर गई कि क्या कह गए। ओके, तो तब मुझे जो है वो इसका महत्व समझ में आया, और फिर कबीर साहब की जो है वो बुक भी मैंने परचेज़ की। तो ये तो आचार्य प्रसाद जी की नहीं है, लेकिन ये बस सीधे साखी है। तो आप जो है वो उनकी बातें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो इन बुक्स को आपको डेफ़िनेटली पढ़ना चाहिए। इस बुक से आपको बहुत ही मदद मिलेगी। और
जो भी अगर आपके पास टाइम अगर नहीं मिलता हो तो आप फिर भी निकालने की कोशिश करो, क्योंकि हर आदमी के पास उतना तो टाइम रहता ही है कि वो थोड़ा-सा कहीं न कहीं निकाल सकता है, ओके? और जो भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, कहीं पैसे वेस्ट कर रहे हो, तो उन चीज़ों को इसमें इन्वेस्ट करो, टाइम लगाओ, समय दो। थोड़ा-सा मुश्किल है, ओके? क्योंकि जो ढर्रे आप चलाए आ रहे हैं, तो उन ढर्रों को तोड़ना पड़ेगा। नहीं तो बस आप सोचोगे कि वो भी पैरेलल में इसके पैरेलल में चले, तो वो नहीं चलेगा, ओके? दोनों पैरेलल चलता ही नहीं है। उधर का कुछ टूटेगा, इधर का कुछ बनेगा, यही होगा, ओके? मतलब कि आप सोचोगे कि पैरेलल पैरेलल चलता रहे, उपनिषद भी एक साथ और उधर का मेरा जुआ, सट्टा, शराब, दारू ये सब भी एक साथ, तो वो नहीं होगा। इधर का ये टूटेगा ही, शराब, दारू ये कुछ छूटेगा ही अगर उपनिषद आएगा तो। और अगर आप चाहते हो कि ये रहे बना रहे, तो इसका कोई महत्व नहीं है आपको, ओके? तो ये खैर मेरी कुछ अपनी राय थी। तो आप चाहे तो इसे पढ़ो, ओके? मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है और आई होप कि आप जो है वो आप सभी जो है वो पढ़ोगे। लिंक्स इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है, आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो और काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, ओके? बहुत सारी बुक्स जो है वो एक बार में मैंने ऑर्डर कर दी थी ताकि मेरे कुछ पैसे बचें। तो ओके, आप सभी चाहे तो ये बुक्स पढ़ सकते हो। और भी बुक्स, इन सभी बुक्स की जो है वो रिव्यू की वीडियोज़ जो है वो आपको रिव्यू नहीं कहना, मतलब कि बस इनके बारे में तो उनकी वीडियोज़ जो है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहे तो उसे देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे। प्रणाम।